स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स कि जो हमें बहुत ही यूजफुल हो सकती है। ठीक है। तो हम सबने देखा ही है कि कहीं ना कहीं सबको नेक पेन का प्रॉब्लम रहता है, कहीं ना कहीं सबको पेन रहता है, गर्दन के अराउंड पेन रहता है। ठीक है। तो कभी ना कभी हमें ऐसे पेशेंट भी देखने को मिलते हैं कि नेक पेन रहता है बहुत ज्यादा वर्क करने के बाद। ठीक है। तो ये सारे कॉमन पेशेंट्स कौन से हैं? तो जो आईटी फील्ड में जो है, जो उसको ज्यादा कंप्यूटर वर्क्स है, जिसको ज्यादा गर्दन का यूज करना है। ठीक है। ये सब फील्ड में जो भी आता है वो सब पेशेंट को ये तकलीफ रहेगी। ठीक है। तो ये जो तकलीफ है उसको क्या बोलते हैं? तो ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं। ठीक है। तो हमने बहुत सुना है कि ट्रेपेजाइटिस ये है, ट्रेपेजाइटिस ये है। ट्रेपेजाइटिस का क्योर भी हम करते हैं, फिजियोथेरापिस्ट जो है क्योर करते हैं फिर ट्रेपेजाइटिस का। जो क्योर करते हैं वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखने वाले हैं कि जिसमें ट्रेपेजाइटिस जो है वो बहुत ही चुटकियों में, यानी कि बहुत ही कम वक्त में ट्रेपेजाइटिस जो है वो क्योर हो सकता है। तो आज हम ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स देखने वाले हैं कि जो नेक पेन, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो ट्रेपेजाइटिस के, वो सारे रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है टेक्निक फॉर रिलीजिंग द ट्रिगर पॉइंट ऑफ द ट्रेपेजियस मसल। ओके। सो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबको पता है कि ट्रेपेजाइटिस जो है वो ट्रिगर पॉइंट में पेन होने की वजह से ट्रेपेजाइटिस होता है। तो अगर हम ट्रिगर पॉइंट का जो पेन है उसको हम रिलीज कर दें तो फिर ट्रेपेजाइटिस क्योर हो सकता है। ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट क्योर किए और ऐसे फास्ट फास्ट 2 सेशन में या 3 सेशन में मेरे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। और आजकल पेशेंट को क्या चाहिए? पेशेंट को यही चाहिए कि फास्ट रिकवरी आए, जितनी जल्दी हो सके उतनी रिकवरी आए, अच्छी तरीके से और लॉन्ग टर्म के लिए रिकवरी आए। ठीक है। तो ऐसे हम कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं कि जिससे ट्रेपेजाइटिस है, जो ट्रिगर पॉइंट्स है ट्रेपेजियस मसल्स के, वो सारे रिलीज हो जाएंगे और वो भी एकदम फास्ट फास्ट रिलीज हो जाएंगे। जो लंबा वक्त लेता है एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज एंड देन वो सारा जो लंबा वक्त लेता है वो हम सिर्फ 3 या 4 सेशन में खत्म कर सकते हैं ट्रेपेजाइटिस और ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ द ट्रेपेजियस मसल। ओके। तो आज हम ऐसी टेक्निक्स देखने वाले हैं कि जो ट्रेपेजियस मसल के जो ट्रिगर पॉइंट्स है उसको फास्ट रिलीज करेगी और उससे जो है वो अपना जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है इस्टेमिक कंप्रेशन। ओके। इस्टेमिक कंप्रेशन में क्या होगा? तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर अराउंड 60 to 90 सेकेंड्स। ओके। 90 सेकेंड तक अप्लाई रखना है ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर। ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेपेजियस मसल। ओके। प्रेशर, ये ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर करो, 90 सेकेंड्स तक प्रेशर रखो। और ये सब ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो मैंने यूज नहीं की है, मैंने ये सारी टेक्निक यूज की है। ठीक है। सिस्टेमिक प्रेशर में तभी लगाता हूँ कि जब स्टार्टिंग का पेन होता है पेशेंट का, अराउंड अराउंड 1 वीक या 2 वीक से जो पेन होता है उसको मैं क्योर सिस्टेमिक कंप्रेशन से कर देता हूँ और बहुत ही अच्छा होता है। जो सिस्टेमिक कंप्रेशन में क्या करते हैं? प्रेस डायरेक्टली ऑन द ट्रिगर पॉइंट वाइल 30 to 90 सेकेंड्स। ओके। ऐसे 3 या 4 स्ट्रोक तो मैक्सिमम डन हो गया, कंप्लीट। ठीक है। उनको रिलीफ तुरंत ही मिलेगा, तुरंत ही पेशेंट बोलेगा कि। दूसरी जो टेक्निक है वो दूसरी टेक्निक क्या है? तो दूसरी टेक्निक है डीप स्ट्रोकिंग मसाज। उसको हम मायोफेशियल रिलीज भी कहते हैं। ठीक है। डीप स्ट्रोकिंग मसाज ऑन द एंटायर ट्रेपेजियस मसल। ओके। यूज स्लो फॉर्म stroke along the muscles. Okay.
ये जो रीजन है वो नेक साइड है, उसको हम स्टेबिलाईज करते हैं और यहाँ से ऐसे डीप एंड स्लो स्ट्रोक लगाएंगे, ठीक है, ऑफ द एंटायर ट्रेपेजियस मसल। ओके, ये टेक्निक भी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इंस्टेंट रिलीफ भी आपको मिल जाएगा। और अगर ये टेक्निक आप 2, 3 या 4 सेशन के लिए करेंगे तो जो पेशेंट है उसको बहुत ही पेन रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तीसरी टेक्निक है वो बहुत ही यूजफुल है, अभी जो सिनारियो जो चल रहा है उसमें बहुत ही चल रही है टेक्निक। ये टेक्निक जो है वो है ड्राई नीडलिंग टेक्निक, एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये तीसरी टेक्निक में डायरेक्ट जो ट्रिगर पॉइंट है उसके ऊपर ड्राई नीडलिंग करते हैं, ठीक है। और ये टेक्निक जो है वो एडवांस टेक्निक्स है, मैं जो सारी टेक्निक्स जो 6 की 6 बताने वाला हूँ वो सारी एडवांस टेक्निक्स है। तो मास्टर्स ऑफ एमपीटी के लिए भी ये जो मास्टर्स कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो ये जो है ड्राई नीडलिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये इंसर्ट नीडल, थिन नीडल ऑन द ट्रिगर पॉइंट ऑफ द मसल, ओके। जिससे क्या होगा, जो मसल्स जो है, मसल का जो ट्रिगर पॉइंट है उससे पेन रिलीफ, उसमें पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है चौथी टेक्निक है हमारी, वो है ट्रिगर पॉइंट रिलीज विथ स्ट्रेच, ओके। जो हमारी फोर्थ टेक्निक है वो क्या है, तो ट्रिगर पॉइंट रिलीज विथ स्ट्रेच, ठीक है। तो ट्रिगर पॉइंट रिलीज विथ स्ट्रेच में क्या है, तो अप्लाई प्रेशर व्हाइल स्ट्रेच द मसल्स, ओके। स्ट्रेच करने के बाद, मसल स्ट्रेच करने के बाद जो ट्रिगर पॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है। ये जो टेक्निक है वो स्ट्रेचिंग और इस्टेमिक प्रेशर दोनों का मिक्सअप करके ये टेक्निक बनाई हुई है। स्ट्रेच अप्लाई करो मसल के ऊपर और उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। इसका नाम है ट्रिगर पॉइंट रिलीज विथ स्ट्रेच, ओके। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो इंस्ट्रूमेंटेड असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म है ISTM टूल, ओके। हमने बहुत सारे वर्कशॉप में देखा होगा कि उसमें सब में देखा होगा MFR विथ ISTM, ओके। तो ये ISTM टूल से क्या होगा, तो स्ट्रोक द मसल व्हाइल यूजिंग द ISTM टूल and it will help to release the trigger points of the trapezius and release the trapezitis, okay। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है, तो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो पिन एंड स्ट्रेच, ओके। उसको एक्टिव रिलीजिंग टेक्निक भी बोलते हैं, पिन द मसल, ओके। ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ, रिसेंटली मैं ये सब टेक्निक यूज कर रहा हूँ। ये जो पिन एंड स्ट्रेच जो टेक्निक है उसको मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा अभी रिसर्च चल रहा है। पिन एंड स्ट्रेच अच्छी टेक्निक है या फिर MFR है, दोनों में से कौन सी रिलीजिंग टेक्निक अच्छी है। तो पिन करो ट्रिगर पॉइंट को और उसके बाद मसल को स्ट्रेच करो, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलीज मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा टेक्निक से जो ट्रेपेजाइटिस का जो पेन है वो कम होगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है टेक्निक वो है पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसको हमने मसल एनर्जी टेक्निक के बारे में हमने सुना होगा। ये है पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको मसल एनर्जी टेक्निक भी बोलते हैं। तो अप्लाई द जेंटल प्रेशर ऑन द कॉन्ट्रैक्शन व्हाइल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। जेंटल प्रेशर अप्लाई करो व्हाइल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच आफ्टर स्ट्रेच, ओके। स्ट्रेच अप्लाई करने के बाद जेंटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराओ, ठीक है। इसको बोलते हैं मसल एनर्जी टेक्निक और पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। मसल को स्ट्रेच करो, ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद कॉन्ट्रैक्शन कराओ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट जो है वो है सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक। तो सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक में क्या आएगा, तो सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक सबको आती ही है, ठीक है। सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक क्या है, तो अप्लाई द स्मॉल बॉल ओवर हियर, ओके। सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक में वही आएगा, यूज द बॉल और फॉर्म रोलर ओवर द ट्रेपेजियस मसल, ओके। जो सारे प्लेयर्स और एथलीट्स करते हैं, बहुत सारे मसल्स में फुल बॉडी वो सेल्फ करते हैं मोबिलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ करते हैं रिलीजिंग टेक्निक। ये सब फॉर्म रोलर और बॉल है, ठीक है, उससे ये कर सकते हैं।
तो ये आठों टेक्निक जो है वो है सारी की सारी जो ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज करेगी ट्रेपेजियस के, ठीक है। जिसमें अभी अभी के सिनेरियो में बहुत ये 8 टेक्निक में से एक तो एथलीट के लिए और सेल्फ के लिए सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक है। उसके बाद जो फिजियोथेरापिस्ट जो यूज करते हैं वाइल, उसमें है एमएफआर। एमएफआर बहुत ही यूज करते हैं। उसके बाद मसल एनर्जी टेक्निक बहुत ही यूज करते हैं। और उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है ड्राई नीडलिंग, वो तो बहुत ही यूज करते हैं। मैंने बहुत देखा है लोगों को, ड्राई नीडलिंग से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। पता है, मैं भी करता हूँ। पर मैं अभी जो कर रहा हूँ वो है पिन एंड स्ट्रेच टेक्निक, ठीक है। भाई मेरा रिसर्च उसके ऊपर चल रहा है, मैं दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, एमएफआर और पिन एंड स्ट्रेच टेक्निक दोनों में से कौन सी अच्छी टेक्निक है, ठीक है। तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी ट्रीटमेंट यूज करते हो जब आपको ट्रेपेजाइटिस के पेशेंट मिलते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज के पेशेंट मिलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों और फिजियोथेरापिस्टों के साथ, कि जिससे उनको भी ये 8 टेक्निक के बारे में मालूम पड़े, ठीक है। अगर चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।